नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आर्मी के अंदर आपकी नई भर्ती आ चुकी है 2026। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। जीडी की, ट्रेडमैन की, कलर की, टेक्निकल की आपकी पोस्टें आ चुकी है। पोस्ट है आपकी 8000 प्लस। योग्यता रहेगी आपकी 8वीं पास, मेरी सॉरी 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास आपकी योग्यता रहेगी। एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल। सैलरी रहेगी आपकी 21,000 एवरी मंथ। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। उम्र सीमा क्या रहेगी, पूरी जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। भारतीय सेना अग्निवीर मेगा भर्ती 2026-23 80,000 सुनने में आ रहा है। 90,000 तक पदों के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए 8,000 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 80,000। चयन प्रक्रिया और योग्यता विशाल अवसर है। 80,000 से 90,000 की यहाँ पर पोस्टें बता दी गई है। तो हो सकता है इतनी भी आ जाए भाई, कुछ नहीं पता है। इनका महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन की मैं बात करूं, सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो फरवरी मार्च 2027 के अंदर आपकी भर्ती आएगी। ऑफलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे। मई जून 2027 के अंदर आपका एग्जाम होगा। अब भर्ती कैसी है, भर्ती किस तरीके से है, किसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, किस पोस्ट की एज कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, किसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम उम्र सीमा की बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त मेरे भाई। सबसे पहले बात आती है, अगर बुनियादी पात्रता कहता है कि 17 साल से लेकर अगर आपकी एज है 22 वर्ष, 1 जुलाई 2010 से लेकर 1 जुलाई 2026 के बीच में अगर आप जन्मे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज 17 से 22 वर्ष ही है, ठीक है। यहाँ से वहां तक एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म तिथि इन दोनों तिथियों के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आप पात्र हैं, आप 100% एलिजिबल है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या है, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो देखिए मेरे भाई, 10वीं पास वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। 10वीं पास, सॉरी ये इस तरीके से है भाई, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से है। अगर मैं जेडी की पोस्ट की बात करूं तो जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। 45% कुल जो आपके नंबर होने चाहिए सभी एग्रीड मतलब होता है, ये एग्रीगेट का मतलब होता है कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर होता है, ठीक है। 33% एच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33% होना चाहिए और सभी को मिलाकर 45%। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में +2 होना चाहिए। किसके अंदर? पीसीएम नहीं नहीं, फिजिक्स इंग्लिश और मैथ के अंदर। फिजिक्स है, इंग्लिश और मैथ के अंदर आपके पास में 12वीं के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% सभी सब्जेक्ट को मिलाकर होनी चाहिए, यानी कि टोटल आपके 50% से ज्यादा आए हो या 50%, प्रत्येक विषय के अंदर 40% आए होने चाहिए। यही बात करूं मैं क्लर्क स्टोर कीपर पोस्ट के लिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई 12वीं पास आप होने चाहिए। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी मर्जी स्ट्रीम से आपके पास में 12वीं का सर्टिफिकेट है, आपके नंबर कुल बने हैं 60%, तो आवेदन कर सकते हैं। 50% एवरी सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर है तो आप इसके अंदर 50% से ज्यादा होते हैं बच्चों के लगभग, ठीक है। 50% नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर है, 60% टोटल है और आप आवेदन कर सकते हैं क्लर्क स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए। ट्रेडमैन के अंदर मैं बात करूं तो 10वीं है या 8वीं है, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए 10वीं या फिर 8वीं पास आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए, लेकिन आपके 33 यानी कि 33% या 33% से ज्यादा होनी चाहिए और 45% कुल की कोई अनिवार्यता नहीं है। 45% कुल की यानी कि कितनी मर्जी है, आप पास होनी चाहिए। इसके अंदर बताया गया है ओनली पास, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं क्या है, ओनली पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। ओनली पासिंग मार्क्स, ओनली पास आप होने चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपने कह दिया कि सर पोस्टें बहुत अच्छी खासी है, हम अप्लाई कर देंगे, हम इनमें से एक पोस्ट के अंदर अप्लाई कर देंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, आपका एग्जाम होगा। सबसे पहला पॉइंट कहता है आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। कड़ा कंपटीशन यहाँ पर ही रहता है एग्जाम के अंदर। 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। पेपर के अंदर क्या कुछ आएगा,
यहाँ पर देख लेंगे। देखिए उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होता है आपका 100 मार्क्स का, यहाँ पर भी हम देखेंगे फिजिकल के अंदर क्या होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के अंदर जो बच्चा पास हो जाता है उसका अंतिम चयन हो जाता है, परीक्षा प्लस में फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, यानी कि एग्जाम के भी नंबर जुड़ेंगे, आपके फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे, दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 200 मार्क्स की, ठीक है। टोटल है ये क्या कहता है, ये एग्जाम प्लस में मैं पीएचडी लिख देता हूं, ये भी आपका 100 नंबर का रहता है और ये भी आपका 100 नंबर का रहता है, इक्वल टू आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, ठीक है। देखिए परीक्षा पैटर्न विश्लेषण की मैं बात करूं तो जीके, ट्रेड, जीडी और ट्रेड मैन की पोस्ट है उनके लिए आपका स्कोर 50% 100 मार्क्स का पेपर रहता है। इसके अंदर जीके आता है 15%, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के भी आपके इसके अंदर काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको मिलाकर बाकी के बच्चे इनसे आ जाते हैं, 35 लगभग इनसे आ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में टेक्निकल पोस्ट की मैं बात करूं कि टेक्निकल पोस्ट के लिए आपके पास में क्या पढ़ने के लिए क्या चीज पढ़ोगे आप, तो इसके अंदर पढ़ोगे आप जीके के अंदर करंट अफेयर वगैरह, आपकी ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ आ जाता है, फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ करोगे, तो इन्हीं से आपके 50% आएंगे 200 मार्क्स के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 क्वेश्चन आएंगे सभी को मिलाकर, ठीक है। इनके अलग अलग है, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि किसकी कितनी है। क्लर्क एंड असिस्टेंट की मैं बात करूं, असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, क्लर्क और असिस्टेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके जो है जीके आएगा, साइंस आएगी, मैथ आएगी, कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश आएगी। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर भी आता है और इंग्लिश भी आती है, यहाँ पर हमें इंग्लिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर जो क्लर्क की पोस्ट है यहाँ पर हमें इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिलता है, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। स्कोर रहेगा 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50%, ठीक है। ये आपका 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है, ये आपका 200 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर 50%, ठीक है, ये यहाँ पर 100 मार्क्स का है, ये 50 क्वेश्चन है, गुना में 4 करते हैं तो 200, 1% 200 नंबर का, 4 नंबर का रहता है, 1% 4 नंबर का रहता है, गुना में 4 करोगे 200, 1% यहाँ पर भी 4 नंबर का रहता है आपका। आगे देखिए बोनस मार्क्स रणनीतिक लाभ रहता है, अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का, ए ग्रेड का है तो 5 नंबर मिलेंगे, बी ग्रेड का है तो 10, सी ग्रेड का 20, सी रिपब्लिक डे परेड का है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। आईटीआई डिप्लोमा है तो 10th प्लस 2, 10th है प्लस में 2 साल का आईटीआई है तो आपको 20 मार्क्स, 10th कर रखी है अपनी प्लस में कोई डिप्लोमा कर रखा है 2 या 3 साल का, या फिर 12th कर रखी है एक साल की आईटीआई है तो 30 मार्क्स मिलेंगे, 12वीं कर रखी है 2 साल की आईटीआई कर रखी है तो 40 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 12वीं कर रखी है कोई डिप्लोमा कर रखा है तो 50 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा में दिया जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। शारीरिक परीक्षण ये ग्रेड क्या कहता है, तो आपकी रनिंग होगी, पहले ग्रुप के अंदर अगर आप आते हैं तो 60 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे ग्रुप के अंदर इतनी टाइमिंग के अंदर आते हैं तो 48 मार्क्स मिलेंगे, तीसरे ग्रुप के अंदर इतनी टाइमिंग के अंदर आते हैं 36 मार्क्स मिलेंगे, ग्रुप 4 के अंदर आते हैं इतनी टाइमिंग के अंदर तो 24 मार्क्स मिलेंगे। 10 चिनअप्स 40 मार्क्स, 9 चिनअप्स 30 मार्क्स, 8 चिनअप्स 27 मार्क्स, 7 चिनअप्स 21 मार्क्स, 6 चिनअप्स आपको 16 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। नो फिट डिच जंप और जिग जैग बैलेंस केवल क्वालिफाइंग, आपको नो फिट का जो डिच जंप मारना होगा और जिग जैग बैलेंस बनाना होगा, ये आपका सिर्फ पासिंग है। एसएससी जीडी में 50% आपको भी पता है कि आरक्षण दे दिया गया है, किसको, आर्मी अग्निवीर को। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी बाद में, आगे नेक्स्ट वाली भर्ती के अंदर सीधी एंट्री आपको मिलेगी, मेडिकल मानकों विशेष छूट दी जाएगी, कोई विशेष टेस्ट नहीं आपका करवाया जाएगा, इस तरीके से आपकी भर्ती है। लिखित परीक्षा में अधिकतम स्कोर करना है, फिजिकल के अंदर हमें 100 में से 100 करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखित एग्जाम के अंदर आप लोगों 50 से 60 मार्क्स बना देते हैं, 50 से 60 मार्क्स बना देते हैं तो यहाँ पर आपके कितने बनेंगे, 160 150 मार्क्स और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।